वो कहते हैं ना, जिंदगी में जो कुछ भी नहीं हो रहा है उसके लिए कभी भी निराश मत होना। समझ लेना कि कुछ अच्छे की तैयारी हो रहा है। आज हमारे सफर का तीसरा दिन है और कहानी अभी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेतरहाट की ठंड हवा और शांत सुबह को पीछे छोड़ के हम जा रहे थे अमरकंटक की तरफ। नेतरहाट से अमरकंटक का डिस्टेंस करीब 385 किलोमीटर और हमें लगभग 9 घंटे टाइम लग जाएगा। लेकिन असली बात ये नहीं कि कितना दूर जाना है, असली बात ये है कि ये सफ़र हमें क्या दिखाने वाली है। रोड इतना स्मूथ और खूबसूरत था कि हमें रुकने का मन ही नहीं कर रहा था। चारों तरफ गहरा जंगल, जमीन पर बिखरी हुई सूखे पत्ते और बीच से निकलती हुई एक परफेक्ट रोड। हम दोनों उस रोड पर ऐसे ग्लाइड कर रहे थे जैसे हवा को चीरते हुए निकल रहे हो। बाइक की स्पीड के साथ साथ हवा का झोंका जब उन सूखे पत्तों को उड़ा रहा था, उस मोमेंट का फील शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 'छत्तीसगढ़ एंटर करते ही लैंडस्केप बिल्कुल बदल गया। पहाड़ों और जंगल की जगह अब चारों तरफ फैली हुई एंडलेस ग्रासलैंड दिखाई दे रहा था और बीच बीच में छोटी छोटी नदियाँ जिसमें बहती हुई कांच जैसी साफ पानी। चलते चलते हमने बहुत सारे तालाब भी दिखा जिसके आसपास में बहुत सारी ग्रीनरीज भरा हुआ था। सुबह हमने सिर्फ हल्का सा ब्रेकफास्ट करके राइड स्टार्ट किया था और अब धीरे धीरे भूख महसूस होने लगी थी। लेकिन आसपास दूर दूर तक कोई भी ढाबा और दुकान नहीं था, सिर्फ रोड और ये खुला आसमान। और सच कहूँ तो बीच बीच में जो इतना खूबसूरत व्यूज मिल रहा था वो कुछ देर के लिए भूख को भी भुला दे रहा था। कुछ दूर और चलने के बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, थोड़ा सा पानी पी, थोड़ा सा रेस्ट। तभी पता चला कि मेरे दोस्त के बाइक में कुछ तो इशू हो रहा था। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट आता था, अभी पता नहीं क्यों कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह कुछ नहीं आ रहा, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे अगर किसी को कॉल करना हो रहा तो मेरे को वो ना तो कोई कॉल रिसीव कर पा रहा था ना ही कोई कॉल डायल। हमने थोड़ा ट्राई किया, सेटिंग्स चेक की, पर कुछ भी काम नहीं आया। कुछ टाइम तक उसी में लगे रहे, लेकिन जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो हमने डिसाइड किया छोड़ो, बाद में देखते, अभी चलते हैं। क्योंकि उस वक्त एक और प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस हो चुकी थी, वो थी भूख। ऐसा लग रहा था कि जैसे पेट में चूहा नहीं, पूरी आर्मी दौड़ रहा है। ऊपर से रोड भी खराब मिलना स्टार्ट हो चुका था। जैसे कि हम दोनों बात ही कर रहे थे कि रोड की तारीफ मत करो भाई। जैसे ही हम लोग रोड की थोड़ा तारीफ करने लगते कि रोड कंडीशन खराब हो जाता है। आगे का रास्ता इतना खराब था कि पूछो मत। स्मूथ हाईवे एकदम से जैसे गायब, और लग रहा था कि जैसे हम दोनों ऑफ रोड ट्रेल पे निकल गए हो। पत्थर, डस्ट, अनइवन रोड्स, हर सेकेंड एक चैलेंज जैसे बन गया था। लेकिन पता नहीं कैसे उस मोमेंट पे हम दोनों का एंड्यूरो मूड ऑन हो गया। अब राइड स्ट्रगल नहीं थी, पूरा एडवेंचर बन चुकी थी। लगभग 20-25 किलोमीटर तक हमने पूरा ऑफ रोड किया। अचानक इंटरकॉम पे आवाज आई, खाने का दुकान मिल गया भाई। उस मोमेंट पे जो एक्साइटमेंट था ना, वो समझाना मुश्किल है। दूर से ही जैसे शोमो को 5 स्टार होटल दिख गया था और मुझे गरम गरम छोले समोसे। सो कॉल्ड लंच खत्म करके हम फिर से राइड पे निकल पड़े। फाइनली पेट को शांति मिल गई और अब हम राइड को सच में एंजॉय कर सकते थे।
नेचर का मजा लेते हुए हम सीधा अपनी मंजिल की ओर चलते गए। हमारा लक्ष्य था कि शाम होते होते अमरकंटक पहुंच जाए। आगे जाके फ्यूल पंप मिलेगा कि नहीं पता नहीं था, इसलिए हम लोग एक पंप पे रुक के बाइक का टैंक फुल कर लिया था। सच बोलूं तो अब रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन सफर में सब कुछ प्लान के हिसाब से हो ये जरूरी तो नहीं है। अचानक शोमो ने इंटरकम पे बोला, भाई मेरा टायर प्रेशर कम दिखा रहा है। हमने तुरंत बाइक स्टॉप किया और टायर चेक करने लगे। এখানেও একটা কি ঢুকে আছে, কত কি ঢুকে আছে, এই এইখানে একটা কি ঢুকে আছে। थोड़ी देर के लिए सब साइलेंट हो गया। दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि आसपास कोई पंक्चर रिपेयर करने वाला दुकान भी नहीं था। अंधेरा भी होने वाला था। फिर हमने थोड़ा हवा डाल के भी कोशिश की, क्योंकि सफर अभी भी बाकी था और रुकने का भी कोई ऑप्शन नहीं था।